हेलो, आप सभी लोग कैसे हैं। देखिए आज का लेक्चर है 3। लेक्चर 1 और 2 हम बता चुके हैं। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। आज हम लोग लेक्चर 3 में पढ़ेंगे दुर्घटना के कारण। ठीक है, दुर्घटना के क्या कारण हैं। तो हम चाह रहे हैं इससे पहले जो भी हम लोग फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में पढ़े हैं थोड़ा सा उसका क्विक रिवीजन हो जाए कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं विद्युत का परिचय, यानी विद्युत होता क्या है उसका इंट्रोडक्शन, तथा चूंकि हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं इसलिए इलेक्ट्रीशियन की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रीशियन की परिभाषा भी हम लोग पढ़ें कि किसी भी विद्युत कार्य को करने वाले कारीगर को ही क्या कहते हैं, विद्युत संबंधी कार्य करने वाले या रिपेयर करने वाले कारीगर को ही इलेक्ट्रीशियन या विद्युतकार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग थेल्स जी के बारे में थेल्स जी जो प्रयोग किए थे उसके बारे में हम लोग पढ़ें कि कहरवा नामक छड़ को रेशम से रगड़ना शुरू किया, उससे क्या हुआ, छोटे छोटे कागज के टुकड़े आकर्षित होना शुरू हो गए। ठीक है, तो वैज्ञानिक थेल्स का ये प्रयोग था। उसके बाद से वैज्ञानिक वोल्टा थे। चूँकि थेल्स जी जो प्रयोग किए थे वह विद्युत चलित नहीं था। ठीक है, चलित न होने के कारण उसका प्रयोग व्यावसायिक क्षेत्रों में नहीं हो पाया। उसके बाद से क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक वोल्टा जी आए। तो जो वोल्टा जी थे वो रासायनिक अभिक्रिया करा के विद्युत का प्रवाह किए। जैसे हम लोग बैटरी वगैरह का यूज करते हैं वो केमिकल रिएक्शन द्वारा हुआ। ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं, विद्युत अपघट्य भी कहते हैं। उससे हम लोग क्या किए, वो अब विद्युत क्या हो गया, विद्युत चलित है। ठीक है, चलित होने के कारण उसका प्रयोग जो है व्यावसायिक क्षेत्रों में हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद से फैराडे नामक वैज्ञानिक आए जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में किसी लौह धातु का लगातार छेदन से विद्युत का प्रवाह कराएं। ठीक है, तो जो फैराडे जी द्वारा नियम प्रतिपादित किया गया वही हम लोग आज लेकर चलते हैं, उसी का प्रयोग करते हैं, उसी का हम लोग अनुसरण करते हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या हम लोग पढ़ें कि अगर कार्यशाला में कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं उससे पहले क्या सुरक्षा और स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग फर्स्ट लेक्चर में हम बता चुके हैं कि व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक टेक्निकल के लिए। ठीक है, चाहे आईटीआई के किसी भी ट्रेड से हो, टेक्निकल के लिए व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा स्वास्थ्य और सुरक्षा फर्स्ट नंबर पे आएगा। यानी कि अगर हम वर्कशॉप में जा रहे हैं तो अपना सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। तो कुछ दुर्घटना के कारण हम लोग पढ़ें, जिसमें दुर्घटना के कारण क्या है वो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे, तथा विद्युत झटका लगता कैसे है। ठीक है, इस लेक्चर में हम इसी चीज का डिस्कस करेंगे। तो देखिए दुर्घटना के कारण, दुर्घटना के प्रमुख कारण क्या है, निम्न है। खतरे के प्रति सजग न होना। ठीक है, यानी कि अगर आपको पता है कि हमको यह बिजली बनाना है, यह तार फॉल्ट हो गया या पंखा जो है कनेक्शन छूट गया है, तो अगर हम उसको कनेक्शन करने जा रहे हैं तो आपको पता है कि हाँ बिजली इसमें आ रहा है, लाइट है, बिजली आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको मेन सप्लाई बंद करना चाहिए। ठीक है, मेन सप्लाई बंद करने के साथ साथ अपने फेस टेस्टर से ये चेक कर लेना चाहिए कि उसमें कहीं सप्लाई तो नहीं लीकेज हो रहा है, कहीं आ रहा है। तो खतरे के प्रति क्या होना, सजग ना होना। अगर उसके प्रति आप सजग ना हो, उसको ध्यान से देखें नहीं, पावर सप्लाई को ऑफ ना करें, तब तक आप क्या है, आपको दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी। सुरक्षा के प्रति लापरवाह होना, यानी कि यदि आप सुरक्षा के प्रति लापरवाह हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप पंखे का कनेक्शन कर रहे हैं, उसको रिपेयरिंग कर रहे हैं या उसको खोल रहे हैं या कस रहे हैं, तो जो टेबल लगाते हैं आप उसको बढ़िया से लगाइए टेबल, तथा वहाँ पे जो है टेबल को पकड़ने वाला एक होना चाहिए, आप एक सहायक ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब सुरक्षा के प्रति लापरवाह ना हो। अगर सुरक्षा के प्रति लापरवाह होंगे तो भाई जाहिर है कि घटना होना है। कार्य के प्रति गंभीर ना होना। ठीक है, कार्य के प्रति गंभीर, आपको सीरियस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप हाइट पे चढ़ के, ओवरहेड चढ़ के आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका सहायक है। कई लोग क्या कहते हैं, हिलाना शुरू कर देते हैं सीढ़ी, या मजाक करना शुरू कर देते हैं, या फिर उंगली करना शुरू कर देते हैं, या आप ही
उस समय बातचीत करते हैं, बातचीत करते करते ध्यान कहीं और चला गया, जिससे क्या हो सकता है, दुर्घटना के कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो दुर्घटना के कारण में कार्य के प्रति गंभीर न होना, तो जिस समय आप कार्य कर रहे हो पूरा फोकस क्या है उस कार्य के प्रति होना चाहिए, कहीं भी आपका फोकस क्या मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, कहीं मतलब आपका फोकस पूरा उस कार्य के प्रति गंभीरता से होना चाहिए। औजारों का सही प्रयोग ना होना, ठीक है, औजारों का सही प्रयोग ना होना, जैसे मान लीजिए कि आपको लीव वायर यानी कि जो सप्लाई चल रही है उसको वायर काट रहे हैं, ठीक है, तो आप वायर को काटने का सही औजार का ही प्रयोग करें, या फिर स्क्रू ड्राइवर से अगर आप पेंच को कस रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, तो इस कौन सा स्क्रू है, स्टार है कि कट वाला है, ठीक है, तो उसी के अनुसार उस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करें। या फिर साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि मान लीजिए जहाँ पे प्लायर की ज़रूरत है वहाँ कैंची का प्रयोग ना करें। जैसे मान लीजिए तार को छीलना काटना है तो तुरंत आप कैंची का जब प्रयोग करेंगे तो कैंची इंसुलेटेड नहीं होगा और क्या हो जाएगा, आपको बिजली का झटका लग सकता है। जहाँ पे मैलेट की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे अगर आप हैमर का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे आपका जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो टूट सकता है। तो इस तरह से औजारों का सही अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। सुरक्षात्मक सावधानियों का ज्ञान न होने, यानी कि जो भी सेफ्टी प्रिकॉशन है, ठीक है, जो भी सुरक्षात्मक सावधानियां हैं उसके प्रति अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो भी दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप सप्लाई चलती सप्लाई में आप काम कर रहे हैं, एक सेकेंड, चलिए ठीक है, देखिए जैसे कि आप चलती सप्लाई में आप काम कर रहे हैं तो उस समय आपको क्या जरूरत है, जूता होना चाहिए, ठीक है, नंगे पैर नहीं चढ़ना चाहिए, ठीक है, नंगे पैर के साथ साथ आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके पास सारे हैंड टूल्स हैं कि नहीं। जैसे टेस्ट पेन, कोई भी तार जोड़ते समय भले ही आप सप्लाई ऑफ कर दिए हों, एक बार टेस्ट पेन से चेक कर लें कि उसमें सप्लाई तो नहीं आ रहा है, ठीक है, साथ साथ अपना फेस टेस्टर साथ रखें, स्क्रू ड्राइवर साथ रखें, कॉम्बिनेशन प्लायर साथ रखें, पीवीसी टेप, मल्टीमीटर, ये सारी चीज़ें साथ रखें तथा कुछ वो क्या सुरक्षात्मक संकेत भी दिए रहते हैं, जैसे प्रोहिबिशन सिंबल, निषेधात्मक संकेत, अनिवार्यात्मक संकेत, ठीक है, उसके बाद आपका सुरक्षात्मक संकेत, ये सारे संकेतों का पालन भी करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप इसके प्रति सजग नहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे तो दुर्घटना होने का कारण सदैव बना रहेगा। कार्यशाला कार्य करने के योग्य ना होना, सही बात है। मान लीजिए जिसमें आप किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को रिपेयर कर रहे हैं लाकर, अगर वो कार्यशाला कार्य करने के योग्य ना हो, कंजस्टेड हो, या फिर उसमें इक्विपमेंट वगैरह या फिर हैमर वगैरह जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं नहीं हैं, कार्य करने योग्य नहीं हैं, तो वास्तव में एक्सीडेंट होने की संभावना है। जैसे मान लीजिए कार्यशाला की छत थोड़ा हाइट पे होना चाहिए, पूरा स्पेस होना चाहिए, ठीक है, जहां आप काम कर रहे हैं वर्कशॉप में, तो इस तरह से कार्यशाला अगर उपयोग योग्य ना हो तो भी दुर्घटना के कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखिए दुर्घटना के कारण क्या हो सकते हैं, खतरे के प्रति सजग न होना, सुरक्षा के प्रति लापरवाह होना, कार्य के प्रति गंभीर न होना, औजारों का सही प्रयोग न करना, सुरक्षात्मक सावधानियों का ज्ञान न होना, कार्यशाला कार्य करने के योग्य न होना, ठीक है। इस तरह से हम लोग एक एक चीज डिस्कस किए हैं। देखिए इसका आप नोट्स बनाते रहिएगा, आप लोग जो भी लेक्चर देखिए लेक्चर वाइज नोट बनाते रहेंगे तो आपको आगे काम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, विद्युत झटका लगने के कारण, ठीक है। जैसे हम लोग कभी कभी काम करते हैं तो विद्युत का झटका लग जाता है, ठीक है, थोड़ी सी भी असावधानियां बरतते हैं तो विद्युत का झटका लग जाता है। तो क्या कारण होते हैं, विद्युत झटका लगने के कारण क्या होते हैं, क्यों लगता है, क्यों हम लोग अचेत हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए वास्तव में जो वोल्टेज होता है, जब सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रवाह स्थापित हो जाता है तो हमें एक झटके का अनुभव होता है, यही विद्युत झटका कहलाता है, ठीक है। देखिए वोल्टेज तो मान लीजिए 250 वोल्टेज, 440 वोल्टेज, 650 वोल्टेज, 11000 वोल्टेज, 32 kVA, 132 kVA, 33 kV,
ये मतलब ये वोल्टेज सॉरी केवी किलो वोल्ट, ठीक है। किलो वोल्ट का मतलब 1000 हो जाएगा, 33 केवी अगर है तो 33,000 हो जाएगा, 132 केवी है तो 132,000 हो जाएगा वोल्टेज। तो झटके लगने का जब सामान्यता देखिए इतना हाई वोल्टेज है, लेकिन देखिए कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है झटका लगना, यह हम आपको बता रहे हैं कि जब सामान्यता 90 वोल्ट से अधिक, ठीक है, 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रवाह स्थापित हो जाता है तो हमें एक झटके का अनुभव होता है, यही विद्युत झटका कहलाता है। यानी कि 90 वोल्ट से शुरू होता है। अगर 90 वोल्ट से अधिक होगा, ठीक है, अगर 90 वोल्टेज क्या होगा, वोल्टता क्या होगा, 90 वोल्ट से अधिक होगा तो क्या होगा, हमारे शरीर के आर पर विद्युत प्रवाह स्थापित हो जाता है और झटका लगना शुरू। इसके साथ साथ देखिए एक चीज और हम आपको बता दे रहे हैं, यह आप नोट्स करते जाइएगा, आप लोग के लिए सही होगा। देखिए एक कारण ये भी है कि जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी नोट कर लीजिएगा। विद्युत धारा का प्रवाह अति तीव्र होता है, अति तीव्र कितना होता है, लगभग प्रकाश की चाल के बराबर होता है, लगभग प्रकाश के चाल के बराबर होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश का चाल कितना होता है, ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए, ये तो 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज अगर होगा तो शरीर के आर पार विद्युत धारा स्थापित हो जाता है तो हमारे शरीर में एक झटके का आभास होता है, इसे विद्युत झटका कहते हैं। साथ ही में ये भी ध्यान रखिए, जब विद्युत धारा का प्रवाह अति तीव्र यानी कि लगभग प्रकाश के चाल के बराबर होता है, लेकिन देखिए मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड सर्कुलेशन यानी ब्लड खून की गति प्रकाश के चाल से बहुत कम होता है, जिससे देखिए अब जो हमारा धारा है, विद्युत धारा होता है जो हमारे शरीर में प्रवाहित होती है, प्रकाश के चाल की तो बराबर होगा नहीं, बहुत कम होता है। लेकिन सॉरी जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो लगभग प्रकाश के चाल के बराबर होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। किंतु मनुष्य का रक्त जो ब्लड सर्कुलेशन होता है प्रकाश के चाल से बहुत कम होता है, जिससे विद्युत धारा तथा ब्लड सर्कुलेशन के मध्य सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता, जिससे अब देखिए प्रकाश का चाल यानी विद्युत धारा 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड है, लेकिन मनुष्य का ब्लड सर्कुलेशन उतना नहीं होगा, तो इनके मध्य जो है सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है, जिससे विद्युत का झटका लगता है और मनुष्य घायल हो जाता है, ठीक है, घायल हो जाता है। समझ में आ गया ना? एक तो 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर अगर मनुष्य के शरीर में आर पर विद्युत प्रवाहित हो जाता है तो एक प्रकार का झटका अनुभव होता है, जिसे विद्युत झटका कहलाता है। साथ ही साथ विद्युत धारा का प्रवाह अति तीव्र यानी प्रकाश की चाल के बराबर होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मनुष्य का रक्त का जो संचालन होता है उससे सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है, जिससे मनुष्य के शरीर में झटका लगता है और मनुष्य चेतना खो देता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया।
आप लोग को। तो आज हम लोग क्या पढ़े कि दुर्घटना के क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। खतरे के प्रति सजग ना होना, ठीक है। कार्यशाला उपयोग ना होना, योग्य ना होना, ठीक है। और कार्य के प्रति गंभीर ना होना, तमाम ये सारी चीज़ें पढ़े हैं। उसके बाद से विद्युत झटका लगने के कारण पढ़े हम लोग। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ें। फिर इसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग बताएंगे कि विद्युत जो झटका लगता है विद्युत का, उससे क्या क्या हानियाँ होती हैं, क्या क्या शारीरिक क्षतियाँ होती हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और कुछ जो प्रतीक होते हैं वर्कशॉप में, जो भी सिंबल होते हैं, ठीक है, सावधानियाँ सिंबल जो होते हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।